हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी यूपी टेट की तैयारी कर रहे होंगे। ओके, तो हम लोगों का 3 दिन का टारगेट कंप्लीट हो गया था। लोगों ने 45 दिन का चैलेंज लिया, जिसमें आज हमारा डे 4 है। कुछ फैमिली फंक्शन था तो इसलिए कल का टारगेट नहीं दे पाई मैं लोगों को, इसलिए कल का जो टारगेट था वो मैं आज आप लोगों को दे रही हूँ। तो आज हमारा डे 4 है। ओके, तो यूपी टेट की प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कीजिए। अगर जिसने शुरुआत में भी अभी तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। ये ना सोचे कि बहुत ज़्यादा टाइम है। टाइम पता नहीं चलेगा कब आपके हाथ से निकल गया, पता चलेगा एक एक दिन करके टाइम भी निकल गया और टाइम नहीं बचा। तब बाद में आपको उतना ही रिग्रेट फील होगा कि पहले से काश तैयारी कर पाते। इसलिए समय को बेकार न जाने दीजिए और समय रहते अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। ओके, अगर आप लोगों को बुक चाहिए यूपी टेट के लिए तो मैं आप लोगों को एक बुक सजेस्ट कर रही हूँ, जिसको पढ़ के मैंने अपना यूपी टेट क्लियर किया है और सी टेट भी मेरा क्लियर है। ओके, लेकिन मैं यूपी टेट दोबारा से कर रही हूँ। ये बुक जो है बहुत अच्छी है। ये बुक इसमें आल सब्जेक्ट है। ये जो बुक है इसमें आल सब्जेक्ट है जो आपके लिए बहुत काम आएगी। ओके, इसमें सारे सब्जेक्ट आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो ये बुक ले सकते हैं। मैं आप लोगों को ये बुक भी दिखाती हूँ। ओके, ओके, यूपी टेट और सी टेट के लिए। वैसे तो अभी यूपी टेट का एग्ज़ाम है, उसके लिए ये बुक बहुत ही बेस्ट है। कैप्सूल नाम का है और यूथ कंपटीशन की है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि बुक बहुत ही अच्छी है। वैसे मैं आप लोगों को बुक ओपन करके दिखाऊंगी। इसको पढ़ के मैंने यूपी टेट और सी टेट दोनों क्लियर किया है। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे बुक कोई भी बुक अच्छी होती है, बस हमें उसको कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है। बुक को एक ही बार नहीं पढ़ना है। बुक आप जितना टाइम दे के उसको 2-3 बार मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लें। बुक को अगर 2-3 बार आप लोग रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी बुक ये कंप्लीट हो जाएगी और यूपी टेट की प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगी। हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारी बुक इकट्ठी ढेर लगाना है उसको। ओके, तो आप लोग वीडियो भी देखिए। इस चैप्टर को आप ना समझ सकें, जो चैप्टर आपकी समझ में ना आए उसकी वीडियो देखिए तो समझिए। बाकी आप अपना अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बुक ज़रूर पढ़िए, जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी पेपर में। ओके, तो यहाँ पे जो है ये ईवीएस के चैप्टर हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना हमने टाइम लिया है उसमें बहुत अच्छे से हमारे ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे डे बाय डे। बस हमें इनको कंटिन्यू करना है और अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखना है। तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यूपी टेट में क्या है कि बहुत ही फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो सीडीपी का चैप्टर है ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ओके, तो ये सारे सीडीपी के यहाँ पे चैप्टर हैं। आप लोग चाहें तो ये बुक मंगा सकते हैं और इस बुक में बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन और उसका आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैथ के चैप्टर है। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना हमने टाइम लिया है उसमें बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। बस हमें अपनी कम्युनिटी बनाए रखना है। ओके, यहाँ पे संस्कृत के चैप्टर है। ओके, और जिन्होंने इंग्लिश लिया उनके लिए इंग्लिश, बहुत ज़्यादा इंग्लिश में भी चैप्टर नहीं है। इतना टाइम है कि इंग्लिश को भी हम बहुत अच्छे से कवर कर पाए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ईवीएस सब्जेक्ट जो इसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र जो है, हमने जो पहले दिन का टारगेट दिया था उसमें यही चैप्टर दिया था, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें आप लोग देखिए कितने अच्छे से बताया गया है। मतलब एक एक चीज़ को इतना डिटेल में, इतने कम स्पेस में, एक ही पेज में कितने अच्छे से उसको डिटेल में कवर किया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम, इसके जनक कौन हैं, और यहाँ पे उत्पादक कौन है, उपभोक्ता कौन है। और यहाँ पे जो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे होता है। प्राकृतिक पारितंत्र होता है, मानव निर्मित होता है, कृत्रिम जो आर्टिफिशियल होता है वो। और यहाँ पे ये सब चीज़ें दी गई। खाद्य श्रृंखला, यहाँ पे जो है वो खाद्य श्रृंखला के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ सिद्धांत है जो किसने दिए हैं, इन सब के बारे में दिया है। यहाँ पे देखिए आप लोग प्रीवियस ईयर, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर इसमें आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ओके, तो ये बुक बहुत ही अच्छी है, आप लोग चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। यूपी टारगेट है, इसमें डे 4 है। ओके, हमने जो 45 दिन की सीरीज चलाई है उसमें हमारी ये डे 4 है। ओके, और यहाँ पे आप लोगों को जो टारगेट दिया है इसमें सीडीपी में सामाजिकरण की प्रक्रिया है। ओके, इसमें हम समाज के बारे में जानेंगे
कि बच्चे का विकास समाज में कैसे होता है, वो अपने दोस्तों के साथ कैसे रहता है, विद्यालय ही उसका जीवन कैसा होता है, जो सामाजिक जगत है उसमें परिवार, क्षेत्र, साथी समूह, संचार माध्यम और ये खेल, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो हमें ये जो चैप्टर है सामाजिकरण की प्रक्रिया, इसको डिटेल में बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ओके। और ईवीएस में है भोजन स्वास्थ्य एवं शिक्षा, तो ये इसमें भोजन स्वास्थ्य एवं शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। मैथ में है डेसिमल, इसमें जोड़ घटाव गुणा जो डेसिमल वाले होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जितने भी डेसिमल के क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर, या फिर आपके पास कोई बुक है प्रैक्टिस की यूपी टेट की, तो उससे भी आप लोग लगा सकते हैं। तो हमारा ये आज का चैप्टर है डेसिमल। हिंदी में समानार्थी व पर्यायवाची शब्द, ये आपको संस्कृत में भी काम आएंगे, तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पढ़ना, ताकि हमें उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर एक दो बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। तो इसमें हिंदी में है समानार्थी और पर्यायवाची शब्द, और संस्कृत में है कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कारक हैं, ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। और जितना चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसकी थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर करेंगे, प्लस उसका रिवीजन ज़रूर करेंगे। जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमने अपना सारा चैप्टर जितना आज का टारगेट रखा है, आज का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करने के बाद आधा या एक घंटा जितना आपसे हो सके, टाइम मिल सके, उसके रिवीजन के लिए रखें। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो रिवीजन ज़रूर करें। और प्लस जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के क्वेश्चनों की MCQ क्वेश्चन ज़रूर लगाएं। ओके, चाहे आप टेक्स्ट बुक पे लगाएं या फिर कोई और टेलीग्राम वगैरह पे MCQ इसके लगा सकते हो। ओके, तो आप लोग अपना टारगेट कंप्लीट करिए। अगर आप लोग टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में टारगेट कंप्लीटेड ज़रूर लिखें, अपना टारगेट ज़रूर कंप्लीट करें। नो एक्सक्यूजेज, कोई एक्सक्यूजेज नहीं चाहिए। ओके, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो पूरे मन से अच्छे से कीजिए। ओके, कोई ये बात में नहीं सुनेगा आपका एक्सक्यूजेज कि हाँ आप इस वजह से नहीं कर पाए, आपके पास ये दिक्कत थी, आपके पास ये समस्या थी, वो समस्या, ये कोई नहीं सुनेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरे मन से अच्छे से कीजिए। डेली अच्छा खासा टाइम दीजिए, 5 से 6 घंटे मिनिमम तो रखिए। अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और वीकली टेस्ट ज़रूर लगाइए। तो आप लोग तैयारी करते रहिए मेरे साथ, और वीडियो को लाइक और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे।